अगर कोई मर चुका इंसान तुम्हें ये बताए कि वो कब मरा था, तो तुम डरोगे नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हें ये बताए कि तुम कब मरोगे, तो यकीन मानो उस रात के बाद नींद हमेशा के लिए चली जाती है। उसने मेरी मौत की तारीख बता दी थी। मेरा नाम अमित देशमुख है, उम्र 29 साल, काम फील्ड इंजीनियर। मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूं, ना ही भूत प्रेत में ज्यादा यकीन करता था। लेकिन जो मेरे साथ 2022 की बरसात में हुआ, उसने मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया, उससे पहले और उस रात के बाद। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पिंपड़खुटी। कंपनी ने मुझे वहां मोबाइल टावर की सर्विसिंग के लिए भेजा था। गांव इतना छोटा कि न ढंग का नेटवर्क, न स्ट्रीट लाइट, और सूरज ढलते ही पूरा इलाका जैसे सांस रोक लेता हो। गांव वालों ने साफ कहा था, साहब अंधेरा होने से पहले निकल जाना, यहां रात रुकना ठीक नहीं। मैं हंस दिया। वो रात शाम के 6 बज चुके थे। बारिश इतनी तेज कि बाइक से लौटना नामुमकिन। गांव में सिर्फ एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था। चौकीदार ने चाबी पकड़ा दी। ऊपर वाला कमरा मत लेना साहब। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, बस मत लेना। मैं ऊपर ही गया। कमरा नंबर 3, पुराना कमरा, सीलन की बदबू, एक टूटा पंखा और खिड़की के बाहर घना अंधेरा। रात करीब 11:40। मैं मोबाइल देख रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा चौकीदार होगा। दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 45-50, भीगा हुआ, सफेद शर्ट जिस पर जगह जगह मिट्टी। उसकी आंखें अजीब थीं। वो बोला, चार्जर है क्या? मैंने बिना सोचे दे दिया। वो कमरे के अंदर आ गया, बिना पूछे कुर्सी पर बैठ गया। वो बोला, आप यहां पहली बार आए हो ना? मैंने हाँ कहा। वो हंसा, गलती कर दी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा और जो अगली लाइन बोली वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जो यहां मरता है वो जाता नहीं। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, भाई अगर डराने आए हो तो बाहर जाओ। वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, अमित आप 14 अगस्त को मरोगे। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो उठा, दरवाजे की तरफ गया और जाते जाते बोला, क्योंकि मैं भी यहीं मरा था। मैं तुरंत बाहर भागा। बरामदे में कोई नहीं, सीढ़ियां खाली, नीचे चौकीदार सो रहा था। मैंने पूछा, अभी कोई आदमी ऊपर आया था? चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, साहब कमरा नंबर 3 में आज तक कोई मेहमान नहीं रुका जो सुबह जिंदा नीचे आया हो। अगले दिन मैंने तहकीकात की। 2009 में इसी गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 3 में एक इंजीनियर की करंट लगने से मौत हुई थी। नाम अमित देशमुख, तारीख 14 अगस्त। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, आज की तारीख है 13 अगस्त। रात के 11:40 बज रहे हैं और अभी अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया है। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी, जैसे कोई दरवाजे से नहीं, मेरे सीने के अंदर से खटखटा रहा हो। मैं हिला नहीं, सांस भी नहीं ली। मोबाइल पर मैसेज आया, अननोन नंबर। दरवाजा खोलो अमित, मैं भीगी हालत में ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रिप्लाई किया, तुम कौन हो? 3 सेकंड बाद फिर जवाब, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, पंखा अपने आप घूमने लगा और खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर बारिश अब नहीं गिर रही थी। बाहर कोहरा था, घना, सफेद और
जिंदा। दरवाजा अपने आप खुला। मैंने ताला नहीं खोला। फिर भी क्लिक, दरवाजा खुल गया। वो अंदर आया। वही आदमी, भीगा हुआ, सफेद शर्ट, मिट्टी, लेकिन अब उसका चेहरा मेरा था। वो बोला, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने पलटकर आईने में देखा। मेरी परछाई मेरे साथ नहीं हिल रही थी, वो देर से मूव कर रही थी। वो बोला, 2009 में मैं इसी कमरे में मरा, करंट से नहीं, डर से। मैं चिल्लाया, तुम मैं कैसे हो सकते हो? वो हंसा, क्योंकि हर 13 साल में ये कमरा एक नया अमित बनाता है। उसने बताया, 1996, 2009, 2022, हर बार वही उम्र, वही नाम, वही पेशा, वही तारीख, 14 अगस्त। मैंने पूछा, तुम मरे कैसे? वो चुप रहा, फिर बोला, जैसे तुम मरोगे। अचानक बाथरूम से पानी चालू हो गया और बल्ब चालू बंद होने लगा। वो बोला, तुम भाग सकते हो, लेकिन सुबह नीचे नहीं पहुंचोगे। मैं भागा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन हर मंजिल फिर से कमरा नंबर 3। अचानक सामने चौकीदार, वो रो रहा था। साहब, आप तो कल भी ऐसे ही भाग रहे थे। मैंने पूछा, कल? वो बोला, कल 14 अगस्त थी साहब। समझ आया, मैं मर चुका हूं। ये सब मौत के बाद चल रहा है। वो आदमी, मेरा ही दूसरा रूप, बोला, अगर किसी और को इस कमरे में रोक लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तभी दरवाजा खटका। नया इंजीनियर, नया अमित। उसने पूछा, चार्जर है क्या? आज मैं चौकीदार हूं, और अगर तुम कभी पिंपल खुटी के उस गेस्ट हाउस में रुको तो याद रखना, कमरा नंबर 3 खाली कभी नहीं होता। कुछ जगहें लोगों को नहीं मारती, वो लोगों को दोहराती हैं।